अखिलेश यादव की एक एक करके 6 रैलियां हैं 1 नवंबर से बिहार में। क्या लगता है किस तरीके से माहौल बदलेगा वहां का? अखिलेश यादव जी की जब रैली होती है तो आप देखते हैं कि भीड़ का जो उमड़ाव होता है वो किस तरीके का होता है। तो बिहार में जो अब धूल उड़ने वाली है वो अखिलेश यादव जी की रैली के बाद से माहौल पता चल जाएगा। अखिलेश यादव की जिस तरीके से रैलियां हैं तो ये 6 दिन का जो सिनेरियो है इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। चुनाव का रिजल्ट बदलता हुआ नजर MY फैक्टर जो कि अखिलेश यादव का यहाँ पे यूपी में बहुत लागू होता है, मुझे लगता है MY फैक्टर बिहार में भी अच्छा काम करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जिस तरीके से बिहार में मतदान नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर सियासी माहौल कहीं ना कहीं चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 नवंबर से अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ 6 रैलियां होने वाली हैं बिहार में। इसको लेकर किस तरीके से माहौल बदलने वाला है बिहार में, आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से अखिलेश यादव की एक एक करके 6 रैलियां हैं 1 नवंबर से बिहार में, क्या लगता है किस तरीके से माहौल बदलेगा वहां का? नहीं, देखिए, माहौल बदलेगा और माहौल बदलने की भी जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में अपनी विधानसभा में इतनी सारी सीटों से जीत दर्ज करी थी, इतनी सारी सीटें अपने पक्ष में ली थी, तो जाहिर सी बात है अगर वो बिहार में जा रही तो बिहार में भी अपना एक नाम और अपना झंडा गाड़ के जरूर से आएगी। और अभी तक बाकी के जो अन्य दल और अन्य पार्टियां हैं वो कहीं से कोई किसी के विधायक निकल जा रहे हैं, कहीं किसी के विधायक भगा दे रहा है लोग, किसी के विधायक जो है काम ही नहीं कर रहे हैं, लोग आपस में लड़ भिड़ रही हैं अन्य पार्टियां। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर अखिलेश यादव वहां पे रैली करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जनता के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और जनता उनको समझेगी और आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि उनको बहुत सारे मत मिलने वाले हैं अखिलेश यादव को। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य उन पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बिन बुलाए मेहमान की तरह आ रहे हैं, इनको तो यहाँ सीट ही नहीं दी गई फिर भी प्रचार करने आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है बयानबाजियां तो करती ही हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन जिसको काम करना होता है वो जमीनी स्तर पे उतर कर आता है और जाहिर सी बात है अपना प्रचार प्रसार तो पार्टी करेगी ही और लोगों का काम होता है कि उनका नाम गिराना, उनका नाम खराब करना, तो ऐसी बयानबाजियां राजनीति में चलती रहती हैं। आपको लग रहा है कि माहौल बदलेगा अखिलेश यादव के जाने से वहां? बिल्कुल बिल्कुल, माहौल जाहिर सी बात है बदलेगा। और अखिलेश यादव जी की जब रैली होती है तो आप देखते हैं कि भीड़ का जो उमड़ाव होता है वो किस तरीके का होता है। तो बिहार में जो अब धूल उड़ने वाली है वो अखिलेश यादव जी की रैली के बाद से माहौल पता चल जाएगा। क्या लगता है आपको जिस तरीके से कटाक्ष किए जा रहे हैं अखिलेश यादव के बिहार दौरे को लेकर कि बिन बुलाए मेहमान की तरह आ रहे हैं, इन सबको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जरूर बिहार में हैं और लगातार हमलावर हैं और केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव से एक विशेष रिश्ता रहा है यूपी में। खासकर मतलब कोई भी दिन ऐसा बीतता नहीं जब केशव प्रसाद मौर्य एक्स पर जाके अखिलेश यादव के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। अब अखिलेश यादव की जिस तरीके से रैलियां हैं तो ये 6 दिन का जो सिनेरियो है इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो दोनों के बीच में जो राजनीतिक द्वंद्व है वो बिहार में जब दिखेगा तो बिहार अब ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति से ज्यादा यूपी की राजनीति हो गई है। आप देखिए, बिहार में बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे बाकी रवि किशन हों और भी जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो बिहार में डेरा डाल चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री वो तक डेरा डाल चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि बिहार में बीजेपी की स्थिति क्या है कि बड़े से बड़ा उनका स्टार जो है, बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री जो है वो वहां पे जाके चुनाव प्रचार कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए, राजद जिस तरीके से अपनी चुनावी जनसभाओं में एकदम फ्रंट पे खेल रहा है और तेजस्वी यादव की बयानबाजी जिस तरीके से हो रही है, उसमें जब अखिलेश यादव का साथ मिलेगा तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो क्षेत्र की जिन जिन सब रैलियाँ जिन जिन जगहों पे होने वाली हैं डिम्पल यादव के साथ भी, तो वहाँ पे वोटर्स को एक मजबूत पक्ष मिलेगा राजद को वोट करने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव का न सिर्फ यूपी में बल्कि बिहार में भी एक अच्छा जनाधार है और जो कि यादव जो कि समुदाय के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं और उसके साथ मुस्लिम बाहुल्य है। तो MY फैक्टर जो कि अखिलेश यादव का यहाँ पे यूपी में बहुत लागू होता है, मुझे लगता है MY फैक्टर बिहार में भी अच्छा काम करने वाला है। और अगर ज़्यादा 6 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी जनसभाएं करवाई जाएं अखिलेश यादव से, तो मुझे लगता है उसका वोटर्स में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उसका रिजल्ट जो है 6 तारीख को बहुत अच्छा दिखेगा। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान होगा अखिलेश यादव के जाने से वहां?
देखिए, नुकसान की अगर आप बात करते हैं तो नुकसान जाहिर सी बात है, जब रैली अगर कोई करता है तो उसके पीछे का उसका जो पूरा आधार है वो यही होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अपनी रैली करके प्रभाव छोड़ सके, यही उनका जो है उद्देश्य रहता है रैली करने का। दूसरी चीज़ ये है कि जो वो जा रहे हैं, हालांकि आप देख रहे हैं पूरे बिहार में भाजपा, चाहे वो उत्तर प्रदेश के तमाम नेता हों, चाहे जो बीजेपी के वहाँ के दिग्गज नेता हैं, वो सभी जो हैं जा करके रैलियां कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो यहाँ से जा रहे हैं, जाहिर सी बात आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि सक्रियता नज़र आ रही है। जो फिलहाल सक्रियता होनी चाहिए वो ख़ास तौर पर नज़र आ रही है। और साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं तेजस्वी यादव के साथ जो है रैलियाँ करने की, तो जाहिर सी बात है जब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का प्रभाव ज़रूर साफ तौर पर नज़र आएगा। और रही बात जो और रैलियां करने की है, और काफ़ी 6 रैलियां शायद उनकी आप बता रहे हैं मेरे हिसाब से, तो 6 रैलियों में प्रभाव जो छूटेगा वो जाहिर सी बात है हो सकता है, मतलब मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि इस तरह का कोई प्रभाव हो जो खास तौर पर जो है चुनाव का रिजल्ट बदलता हुआ नजर आए। अखिलेश यादव ज्यादातर उन स्थानों पर रैलियां अपनी कर रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि योगी जी जो माहौल बना के आए हैं उसको अखिलेश यादव जी बिगाड़ देंगे? बिल्कुल, आप देखिए इस चीज़ को आप खुद समझ सकते हैं कि जब, और ये चीज़ साधने वाली है, देखिए उत्तर प्रदेश से वो भी, उत्तर प्रदेश से वो भी हैं, ठीक है। और जब इस चीज़ को अगर आप देखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ख़ास तौर पर अब उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के लिए भी जिस तरह की वो मेहनत कर रहे हैं वो ख़ास तौर पर नज़र भी आ रही है, सबको नज़र आ रही है। तो ये चीज़ देखते हुए अभी जो आप कह सकते हैं, जो मान के चलिए जहाँ जहाँ पर उन्होंने रैलियाँ करी हैं वहाँ पर अगर अखिलेश चाहते हैं तो जो छाप छूटी हुई है उस छाप को, क्या नाम है, शायद जवाब जो है वो इनकी रैली से मिलेगा। जो बदलाव है वो शायद जो जनता, जिस जनता को वो अभी तक संबोधित करके आए हैं, जब उस जनता को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ नई चीज़ों को बताएंगे, कुछ नई चीज़ों को उन पर टीका टिप्पणियाँ करेंगे, तो वो खास तौर पर नजर आएंगी। देखने वाली बात तो खैर होगी जब अखिलेश यादव मंच से होते हैं, और वो जिस तरह की कटाक्ष किया करते हैं वो तो उससे तो खैर सभी वाकिफ़ हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बिहार में, पूरी तरीके से क्या माहौल बन पाता है ये देखने वाली बात है। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.